हाँ जी, हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या पढ़ रहे थे? वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? वर्गीकरण। तो हम पढ़ रहे हैं, दोबारा मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन व हेलो एरीन में वर्गीकरण। ठीक है जी, आप देखिएगा। अब जब हमें पता लग गया हेलो एल्केन व हेलो एरीन में वर्गीकरण पढ़ना है, तो हमने पढ़ लिया था कि मोनो हेलो किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु हो। तो दूसरा हमारा क्या होगा? डाई हेलो। मैंने आपको लिखवाया था अगली वीडियो में कि डाई हेलो होता है हमारा दूसरा यौगिक। कौन सा होता है? डाई हेलो यौगिक। कौन सा यौगिक होता है? डाई हेलो यौगिक। ठीक है, हाँ जी, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक पूरे नोट्स कराऊंगा। ठीक है, आप इन नोट्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, डाई हेलो यौगिक तो हम लिख सकते हैं वे यौगिक। देखो, डाई का मतलब किससे होता है? दो से। किससे होता है? दो से। जिसमें कितने हेलोजन परमाणु हो? दो हेलोजन। तो हम लिख सकते हैं वे यौगिक, क्योंकि यौगिकों की बात हो रही है। तो वे यौगिक जिनमें केवल दो हेलोजन, क्या हो? केवल दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। परमाणु हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, वे यौगिक जिनमें केवल दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? डाई हेलो यौगिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाई हेलो यौगिक। एग्जांपल, विद इन एग्जांपल, अब देखो, विद इन एग्जांपल हम दे सकते हैं CH2X और CH2X। बस आप यहां पर ये देखो, आप ये देखिए यहां कितने हेलोजन हैं, बस आपको इतना देखना है हेलोजन कितने हैं। तो आपने कहा यहां सर दो हेलोजन है, तो यानी ये डाई हेलोजन हो गया। अब हेलो एरीन्स के लिए अगर बात करेंगे तो ये यहां पर एक X और यहां पर भी एक X, तो यहां पर कितने हेलोजन आपको दिख रहे हैं? दो हेलोजन। तो इसका मतलब डाई हेलोजन। तो वही तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक के अंदर केवल आपको कितने हेलोजन दिखाई दें? दो हेलोजन। तो वो हो जाएगा डाई हैलाइड। क्या हो जाएगा? डाई हैलाइड। अब चलते हैं थर्ड में हम चलते हैं ट्राई हेलो। क्या चलते हैं? ट्राई हेलो यौगिक। कौन से यौगिक? ट्राई हेलो यौगिक। ठीक है, ट्राई हेलो यौगिक। तो देखिए, ट्राई हेलो यौगिक क्या होते हैं? ट्राई मतलब तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। जिसमें कितने हेलोजन परमाणु हो? तीन हेलोजन परमाणु हो। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें तीन हेलोजन परमाणु, कितने? तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। तो वे यौगिक जिनमें कितने हेलोजन परमाणु दिखे आपको? तीन। वो क्या होंगे? ट्राई हेलो यौगिक। जैसे CH2X, CHX और CH2X। ठीक है, अगर हम यहां करेंगे X, एक X हम यहां कर सकते हैं। ठीक है, या यहां पर ही कर दो X, और एक हम यहां पर क्या कर दें? X। ठीक है, तो हमारे को पता लग गया कितने हेलोजन परमाणु हैं? तीन। अब पॉली का मतलब क्या होता है? कितने जोड़ो भाई? दो या दो से, तीन से अधिक जितनी भी आ जाएंगे, है ना। वैसे पॉली का मतलब होता है बहुत सारी संख्या में, 100 से अधिक अगर हेलोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, तो यानी कि कितने हेलोजन परमाणु अब इससे आगे जुड़ जाते हैं, तो वो पॉली हेलो यौगिकों के अंतर्गत आ जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन हेलो यौगिक। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड जो वर्गीकरण रहेगा, है ना, इस सेकंड वर्गीकरण में हमें कैसे पता चलेगा?
देखिए सेकंड वर्गीकरण जो हमारा रहेगा वो रहेगा एल्किल एवं एरिल समूह की संख्या के आधार पर कि जुड़ने वाले एल्किल और एरिल समूह की संख्या क्या है। तो सेकंड जो वर्गीकरण मैंने आपको बोला था, कौन सा बोला था? हाँ जी, हमें लिखना है यहां पर एल्किल या एरिल, क्योंकि हम हेलो एरिल की भी बात कर रहे हैं। एल्किल या एरिल, ठीक है। समूह की संख्या के आधार पर, समूह की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। आधार क्या करेंगे? आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण कैसे होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो पहले अब इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर आपको पता है 3 प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हो, ठीक है। क्यों? हमें पता है एरिल और एल्किल समूह की संख्या के आधार पर हम इन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड के रूप में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे लिख दूं, आप ये लिख सकते हैं, दोबारा सुन लीजिएगा। एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर इन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइडों के रूप में क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या था इसके अंदर? हमारा था प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ध्यान से सुनना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। ऐसे एल्किल हैलाइड या वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, हम कह सकते हैं ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हो। किस पर जुड़ा हो? प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? वे यौगिक, ठीक है, वे या एल्किल हैलाइड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि वे एल्किल हैलाइड या वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु किस पर जुड़ा हो? प्राथमिक कार्बन पर, प्राथमिक कार्बन और प्राथमिक कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं C बॉन्ड, ठीक है। इससे क्या जुड़ा होगा? X, क्या जुड़ा होगा? X, हाँ जी, प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? हैलोजन परमाणु कहां जुड़ा हो? प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हो। तो प्राथमिक कार्बन की पहचान क्या है? कि आपको पता है कार्बन के संग कितने H होंगे? 2 और एक हैलोजन, तो इसको हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वैसे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक का मतलब आप एक से समझ सकते हो। किससे समझ सकते हो? एक। एल्किल मतलब एल्किल मतलब R समूह या CH3 समूह, जो भी CH2, CH3 कोई भी समूह हो वो एल्किल समूह कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड का विद इन एग्जांपल आप समझ सकते हो कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी R समूह CH2X, ठीक है। अब देखो ये एल्किल समूह कितना है? एक। प्राथमिक एल्किल मतलब एल्किल का है ना, हैलाइड मतलब यहाँ पर हैलाइड है, तो ये प्राथमिक हैलाइड है। देखो CH2 पर जुड़ रहा है ना R, तो एक ही R जुड़ रहा है, तो इसको हम प्राथमिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा ये हमारा एरिल समूह है और एरिल समूह किससे जुड़ा होगा? CH2X से। तो ये हमारा कौन सा हैलाइड हो गया? प्राथमिक एरिल हैलाइड। ये हो गया प्राथमिक एरिल हैलाइड और ये हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें आप एरिल एंड एल्किल दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्किल एंड एरिल। तो मैं यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा,
यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एल्किल या एरिल, क्योंकि दोनों की बात आ रही है, एल्किल या एरिल। ठीक है, हैलाइड। ठीक है जी, यस या नो। तो अब देखो ये प्राथमिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, द्वितीयक। आप वही लिखेंगे एरिल या एल्किल हैलाइड, एल्किल या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है जी, आप देखिए तो हम क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किस पर जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा हो। किस पर जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन पर। तो हम लिखेंगे वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा हो। किस पर जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, कार्बन परमाणु पर, कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बन परमाणु यहां लिख देना बॉन्ड CH(X). ठीक है, द्वितीय कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, ठीक है, आप लीजिए। तो अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किस पर जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा हो। ठीक है, अब द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कह देंगे। जैसे विद एग्जांपल CH3, उसके बाद देखो यहां पर CH हो, नीचे CH3 हो, और यहां क्या जोड़ दिया हमने, X। तो ये द्वितीयक कार्बन हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, है ना। यहां में ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, यहां पर एल्किल समूह और बढ़ा दो, बॉन्ड CH2 कर दो, बोलो तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो देखो यहां दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। ऐसे इसमें होगा CHX और दोनों पर क्या जुड़े होंगे, C6H5, फेनिल समूह जिसको बोलते हो आप। ठीक है, C6H5। तो बताओ द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, यस या नो, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आप देखिए अब इसके बाद चलते हैं हम तृतीयक पर। किस पर चलेंगे, तृतीयक पर। अब तृतीयक पर चलेंगे तो हम इसको मिटा दें समूह के आधार पर। चलो अब हम चलते हैं तृतीयक समूह पर। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्या लिखेंगे, तृतीयक एल्किल, तृतीयक एल्किल या एरिल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए तृतीयक एल्किल या एरिल हैलाइड। अब यहां पर आपको पता ही है कौन से कार्बन जुड़ा हुआ, तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु, इनमें हैलोजन परमाणु, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन। अब तृतीयक कार्बन कौन से होते हैं, ये होते हैं तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा। ठीक है जी, जुड़ा। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन पर कार्बन
परमाणु पर जुड़ा हो, तो ये तृतीय कार्बन जुड़ा हो। एविडेंस एग्जांपल, जैसे आपको बताइए C, इधर मैंने क्या कर दिया CH3, इधर भी क्या कर दिया CH3, इधर भी क्या कर दिया CH3, इधर X। देखो तृतीयक मतलब होता है 3, एल्किल मतलब एल्किल, तो यहाँ पर 3 एल्किल समूह है, ये देखो ये क्या है 3 एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल समूह के बच्चे कहते हैं कि सर होता क्या, तो ये होता है बेटा CH3, या हो सकता है CH2 CH3, या हो सकता है बॉन्ड CH2 CH3, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे इस तरीके से चलेगा, इस पर बस आगे से आगे कार्बन जुड़ते चले जाएंगे, इनको एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। अब देखो यहाँ पर कितने एल्किल समूह दिख रहे हैं आपको? 3, तो 3 है ना, क्या है? एल्किल समूह। और आपको देखो ये तीनों एल्किल समूह किससे जुड़ रहे हैं? तृतीयक कार्बन से जुड़े हैं ना, है ना। तो आपको पता है, और हेलोजन भी किससे जुड़ रहा है? तृतीयक कार्बन पर। ये थर्ड डिग्री कार्बन होता है। कौन सा होता है? थर्ड डिग्री कार्बन। अब ऐसा ही विदिन एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर C है, यहाँ X है, ऊपर C6H5, इधर भी C6H5, इधर भी C6H5, तो देखो है थर्ड डिग्री, यस या नो? ये भी क्या है? 5 है, ठीक है, हो गया ना थर्ड डिग्री। अब देखो, तो आपको यहाँ देखो, यहाँ एरिल 3 एरिल जुड़ रहे हैं, और हेलोजन किससे जुड़ रहा है? थर्ड डिग्री से, तो 3 एल्किल है। देखो मैंने क्या कहा था? तृतीयक एल्किल। तो कितने एल्किल समूह है? 3 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे, तो 3 एल्किल समूह है, तो तृतीयक 2 है, तो द्वितीयक 1 है, तो प्राथमिक। समझ में आ गई होगी? यस या नो? चलिए